हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक सॉक्स है जो हमने बहुत इजी तरीके से बनाई हुई है। देखिए, ये 6 मंथ से 1 ईयर बेबी को आ जाएगा और अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है आपको तो इसमें थोड़े 4 या 6 फंदे कम करने होंगे, ठीक है। और इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे यहाँ पे मैंने क्रोशिया के कुछ फ्लावर्स बना रखे हैं, इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, बाकी ये फ्लावर मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी बना सकते हैं आप। और ये फ्लावर आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए मेरे दूसरे चैनल पे आपको जाना पड़ेगा। इस फ्लावर के वीडियो का लिंक मैं पिन कर दूंगी कमेंट में, ठीक है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे सॉक्स और इसका पूरा सेट दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए पूरा सेट मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए कैप हमने बनाई हुई है, स्वेटर बनाई हो, आज हमने ये सॉक्स बनाए हुए, ठीक है। तो इनकी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा। चैनल पे कैसे जाएंगे आप, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो क्लिप बनाती हूँ जिनको पता नहीं चैनल पे कैसे जाना है। देखिए कोई भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे चैनल का नाम आता है, ठीक है। चैनल का नाम आएगा, वहाँ पे आप टच करेंगे तो सीधे आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको वीडियोस में टच करना है, जा करके वीडियो में टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसी स्वेटर के हमने, इसको कट कर लेते हैं, इसी स्वेटर के हमने देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट बनाए और 2 कैप बनाए हुए और आज हम इसका सॉक्स बना रहे हैं। इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सॉरी, ये देखिए सारी जितनी भी अब तक की मेरी स्वेटरें हैं सब देखने को आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये अगर इस स्वेटर और कैप की वीडियो नहीं मिल रही है तो वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम बनाएंगे ये सॉक्स जो बहुत ही आराम से बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए एक सॉक्स हमने बना लिया है, बहुत सुंदर ये सॉक्स बना हुआ है, बहुत इजी तरीके से बना हुआ है। और दूसरा हम बनाएंगे, यहाँ पे हमने 11 नंबर के नीडल लिए हुए हैं और 34 फंदे हमें लेने हैं, यहाँ पे 34 फंदे, ठीक है। कैसे लेंगे फंदे, देखिए सिंगल धागे से लेंगे, डबल नहीं करेंगे धागा, क्योंकि ये जो सूल होता है ये थोड़ा सा हमको ढीला चाहिए इसे, ठीक है। तो ये देखिए धागा इतना ले लेंगे और हम इस तरह से 2 नीडल में लेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल तरीके से फंदे डालेंगे ऐसे, ये देखिए 3 4 5, ठीक है। आगे समझ में। तो इसी तरह से हम सारे फंदे ले लेते हैं, 34 फंदे लेने हमें। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे ले लिए 34 फंदे, ठीक है। एक नीडल हम निकाल लेंगे ऐसे। अब ये देखिए थोड़े से बराबर फंदे हो गए ढीले ढीले से। अब यहाँ से हम 11 नंबर की नीडल को हटा देंगे और 10 नंबर की नीडल से हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहली रो हमारी सीधे साइड की आती है हमेशा, तो इसको हम बना लेंगे और पहली रो बना रहे हैं पर्ले में बना लेंगे, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 रो कंप्लीट करके आते हैं हम 5वीं रो में। और चारों रो हमको इसी तरह से बनानी है पर्ल में, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं 4 रो। तो देखिए 4 रो बना के आ गए। 4 रो में हमारी यहाँ पे 2 लाइनें बन गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हम ये सोल बनाते हैं ना, इसमें हम फंदे बढ़ाते हैं, 3 3 3 3 6 और 6 12 फंदे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब सोल बनाने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहली रो बना रही हूँ मैं, फंदे बढ़ाने के सीधी साइड में बढ़ेंगे फंदे, उल्टे साइड में नहीं बढ़ेंगे। और ये जो धागा हमारा लास्ट बच जाता है ना, ये सीधी साइड है। तो देखिए क्या करेंगे, 34 फंदे हैं इसमें, ठीक है। 34 फंदे हैं। तो पहला फंदा, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा, 3 फंदे बना लिए हमने और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बढ़ाए हुए फंदे को हम गिनेंगे नहीं है अभी। 3 ये हो गए, 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने क्यों लिए हैं देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमने 16 फंदे बना लिए, 34 फंदे हैं ना हमारे पास। 34 फंदों को हम आधा करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 16 फंदे ये हैं, हमारा 17वां फंदा ये है। वैसे ही इस साइड हम एक फंदा इधर लेंगे तो 16 फंदे और 17वां फंदा। बीच में हमारे 2 फंदे रहने चाहिए और इस साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपके कितने भी फंदे हैं। तो यहाँ पे बीच में 2 फंदों से पहले हम एक बढ़ा लेंगे, बिल्कुल बराबर है, इधर बराबर है और ये 2 फंदे छोड़ के इधर बराबर है। ठीक है, एक फंदा बढ़ा लिया और एक दो फंदे बनाने के बाद फिर एक फंदा बढ़ा लिया। ठीक है, इस बार पहली रो में हमने 2 फंदे बनाने के बाद बढ़ाया है। ठीक है, तो अब फिर से हम इस साइड बना लेंगे। जैसे कि हमने रो शुरू करने से पहले जब हम रो शुरू कर रहे थे 3 फंदों के बाद हमने एक फंदा बढ़ाया था। इस साइड भी हम लास्ट के जब हमारे पास 3 फंदे रहेंगे एक फंदा बढ़ा देंगे। ठीक है, आ रहा आपको समझ में? आपने बिल्कुल आधा करना है, 2 फंदे हटा करके उसके आधे करने, 2 फंदे हमारे बीच में आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे रह गए। जैसे हमने शुरू में 3 फंदे बना करके एक बढ़ाया था, ये ऐसे ही 3 फंदे रह गए हैं, तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस रो में हमारी 4 फंदे बढ़ चुके हैं। और जहाँ पे भी हम फंदे बढ़ा रहे हैं ना, आपको भी वहीं पे फंदा बढ़ाना है। लास्ट फंदा हम सीधा इसलिए करते हैं कि ये फिनिशिंग आ जाए। आपको लास्ट फंदा सीधा नहीं भी करना होगा तो कोई बात नहीं। अब हम बैक रो में आ गए। बैक रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी, मतलब पर्ल में बनेगी। बैक रो में हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली। अब फिर से दूसरी फ्रंट रो में आ गई, मतलब जब से हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए हैं, पहली फ्रंट रो में हमने फंदे बढ़ाए, फिर बैक रो कंप्लीट करके अब ये दूसरी में आ गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, एक फंदा 2 3, पहले मैं 3 फंदे बना करके बढ़ाए थे, अब हम 4 फंदे बना के बढ़ाएंगे। 4 फंदे बनाए और एक बढ़ा लिया, तो अब हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए इन 2 फंदों को हम गिनेंगे नहीं, ये 2 फंदे हमारे बड़े हुए। तो हमारे पास अभी 1 2 3 फंदे हैं और यहाँ से 4 3 हाँ 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कहने का मतलब है जैसे ही हमने 16 फंदे में एक फंदा बढ़ाया था ना, ऐसे ही हम फिर से 16 फंदे बनाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। अब पहली रो में हमने 2 फंदे बनाए थे बीच में, लेकिन 2 फंदे बढ़ाए भी थे, तो अब वो 2 फंदे और 2 फंदे मिलके 4 फंदे हो गए। तो उनको बनाएंगे 1 2 3 4, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। पहले हमने 2 फंदों के बाद बढ़ाया था ना फंदा, अब हम 4 के बाद बढ़ा रहे हैं, इसके बाद 6 के बाद बढ़ाएंगे। ठीक है, वापस हम लास्ट तक ले जाते हैं। लास्ट में जैसे हमने शुरू किया था 4 फंदे बना के बढ़ाया था, यहाँ पे भी हमको 4 फंदे रखने हैं और बढ़ा लेना है एक, और फिर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फंदे फिर से बढ़ गए। कितने बढ़ गए हमारे पास फंदे? अब 8 फंदे बढ़ गए। ठीक है, अब बैक रो बना लेंगे। बैक रो हमारी पूरी पर्ल में आएगी, उल्टी उल्टी ऐसे ही। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम वापस फ्रंट रो में। दो रो में हमने फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये तीसरी रो में बढ़ा रहे, लास्ट वाली रो में। यहाँ पे देखिए पहली बार में हमने 3 फंदे बनाए, उसके बाद बढ़ाया। दूसरी रो में 4 फंदे बनाए, उसके बाद बढ़ाया। अब हम 5 फंदे बनाएंगे, एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया, 3 फंदे बढ़ गए। अब इन तीनों को नहीं गिनेंगे हम, शुरू वाले 1 2 3 गिनेंगे और 16 फंदे तक ले जाएंगे इसको। 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बन गए। आपको बढ़ाए हुए फंदे नहीं गिनने, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से थे उनको गिनने। 16 फंदों के बाद एक फंदा और बढ़ा दिया। तो पहले हमने 2 फंदों के बाद बढ़ाया था, फिर 4 फंदों के बाद बढ़ाया था। अब हम 6 फंदों के बाद एक और फंदा बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदों के बाद हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो फंदे बढ़ रहे हैं वो बीच में जा रहे हैं। किनारे तो हमारे 16 ही हैं, ठीक है। फिर से फंदे बना लेंगे जब तक हमारे लास्ट के 5 फंदे नहीं बचते। देखिए 2 2 4 5, अब आ गए हम, 5 फंदे रह गए हमारे। यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा देंगे, ठीक है। टोटल हमारे 12 फंदे बढ़ चुके हैं। अब लास्ट फंदे को हम सीधा करेंगे, ये देखिए, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ पे 46 फंदे हो गए हैं, ठीक है। 32 फंदे थे, 12 फंदे बढ़ गए, 36 फंदे हो गए। अब हम बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट में। तो चलिए बना लेते बैक रो। तो देखिए यहाँ पे बैक रो कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम फ्रंट रो में। यहाँ पे देखिए हमारे फंदे कैसे बढ़े हुए, ये देखिए 1 2 3 ऐसे बढ़ गए। ये देखिए ये जा रहा है ना इधर को, 1 2 3, और जो बीच में है बिल्कुल बीच में है, देखिए 3 फंदे ऐसे, 3 फंदे ऐसे, बीच में हमारे जो बड़े हुए फंदे हैं वो आ गए हैं। तो सोल में वही काम करता है। देखिए जो बीच में आए हैं वो हमारा नोक का काम करता है, और यहाँ पे हमने जो बढ़ाए थे वो एड़ी का काम करता है। ये पंजों का काम करता है, ये एड़ी का काम करता है। अगर आप सीधे सीधे बना देंगे तो आपका इस तरह से जो हमारा बिल्कुल गोलाई में आया हुआ है ना, ऐसा गोलाई में नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ तक बना चुके हैं। अब हमको प्लेन बनाने हैं 4 रो, ठीक है। 4 रो प्लेन बनाने के बाद फिर हम आगे को बनाएंगे। सीधी तरफ सीधे, उल्टी तरफ उल्टा बनाते हुए हम 4 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। ये सीधी साइड है तो सीधी साइड हम सीधा बनाते हैं ऐसे, ये देखें सीधा सीधा बनाएंगे सीधी साइड, और उल्टी साइड उल्टी रो बनाते हुए 4 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 रो कंप्लीट करके आ गई हूँ मैं वापस। अब मैंने निशान लगा लिया यहाँ पे बराबर। 36 के जो आधे हैं इस साइड है, 36 के आधे इधर है, ठीक है। 23 ठीक है, 23 इधर है, 23 इधर है। तो बिल्कुल आपके जितने भी फंदे हैं आपको आधे आधे कर लेने, ठीक है। और अब बनाएंगे हम 4 रो। हमने एकदम सिंपल सी बनाई, फ्रंट साइड से सीधा और बैक साइड से उल्टा। अब हम 5वीं रो में आ रहे हैं। यहाँ पे बना लेंगे इनको आधे तक। सीधा सीधा ही बनाना है हमको। अगर आपको इसमें डिज़ाइन वगैरह देना होगा तो दे सकते। अब ये देखिए जहाँ पे हमने बिल्कुल आधा किया था वहाँ पे हम 2 फंदे पहले, ठीक है। अभी आधे में आने से पहले हम 2 फंदे हैं यहाँ पे। इन 2 फंदों में हम एक फंदा कम करेंगे। तो पहले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और इसको 2 का 1 कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। फिर ये निशान हम इधर ले लेते हैं। अब इधर वाले 2 फंदों को हम 2 का 1 ऐसे करेंगे, और ये हर सीधी रो में करनी है हमने, ठीक है। और निशान यहीं पे रहेगा हमारा जहाँ पे आधा आधा रहेगा। तो 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए हैं। अब हम ये पूरी रो बना लेंगे और बैक रो बना लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं ये रो। बैक रो में हमें कुछ भी नहीं करना, बैक रो हमारी पूरी उल्टी आएगी, ठीक है। सीधी रो में ही हमने फंदे कम करना है, ठीक है। तो चलिए ये रो भी कंप्लीट करते हैं और बैक रो भी, फिर आते फ्रंट रो में। तो देखिए फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम वापस। फ्रंट रो हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा ही बनाना है हमको। इसमें अगर आपको पैटर्न देना है, डिज़ाइन देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो सिंपल से बना लेते। तो चलिए इसको आधा बनाते हैं।
देखिए यहाँ तक बना लिया। फिर से हम जहाँ पे हमने निशान लगाया था 2 फंदे पहले हम आ गए यहाँ पे। इस फंदे को हम पहले फंदे को पलट लेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। इस साइड भी हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब 2 और इस साइड भी 2 हो जाएंगे। 2 पहली रो में, 2 इस रो में, 4 फंदे कम हो गए हमारे। ठीक है, ये देखिए। बस हमको ये निशान रखे रहना है यहीं पे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं आता है तो, नहीं तो वैसे थोड़ा सा बनाने में अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये रो और बैक रो कंप्लीट करेंगे। और आपको मैंने 2 बार तो बता दिया किस तरह से घटाने फंदे। इसी तरह से हम 7 बार घटाएंगे। देखिए ये निशान जैसा आ जाता है यहाँ, 2 3 4 5 6 7, 7 बार ऐसे ही हमने घटाने हैं। इससे हमारे फंदे कम हो जाएंगे। तो चलिए 2 बार मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ तक बना लेती हूँ, यहाँ से ऊपर फिर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको सिंपल तरीके से सीधा सीधा बनाना है। 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करके सीधा सीधा बनाना है। उल्टी रो बनानी, फिर वापस सीधा सीधा बनाना है, फिर 2 का 1 करना है। बस हमको यहाँ पे याद रखना होगा कि हमारा यहाँ पे एकदम यहाँ पे बीच में है। ठीक है, ये 2 इस साइड घटेंगे तो 2 इस साइड, 2 इस साइड घटेंगे तो 2 इस साइड, ऐसे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 7 फंदे घटा दिए। 7 फंदे इस साइड हैं, 7 फंदे, 14 फंदे घट गए। टोटल हमारे पास यहाँ पे 32 फंदे रह गए, 32 फंदे। ठीक है, अब इनको हम बैक रो और बैक रो बना के फ्रंट रो में आते हैं। देखिए 32 फंदे हैं। अब हम एक रो बना लेंगे ये वाली पर्ल में, दोनों साइड, एक सीधे साइड, एक उल्टी साइड, 2 रो बनाएंगे इस तरह से। सीधी साइड भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड भी उल्टा उल्टा बना करके फिर आते हैं हम फ्रंट साइड से वापस। देखिए आगे हम वापस। अब हमको इस रो में जाली देनी है। कैसे देनी है? 2 फंदे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, फिर एक फंदा सिंपल बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदा सिंपल बना लेंगे, धागा आगे, जाली भी देंगे और एक फंदा कम भी करेंगे, फिर एक फंदा हम सिंपल बनाएंगे, फिर धागा आगे, 2 का एक फंदा सिंपल, धागा आगे, 2 फंदों 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 का एक और एक फंदा सिंपल। ठीक है, ये हमारी जाली बन गई। अब हम कितनी लाइनें बना लेंगे? 1 2 3 4, मतलब 8 रो बना लेंगे। ठीक है, बैक साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों साइड से पैरेलल में बनाएंगे, उल्टा उल्टा। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लाइनें बना ली हैं। अब हम फंदे बंद करेंगे। फंदे बंद कैसे करेंगे? देखिए 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इस एक फंदे को 3 बार बनाएंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये देखिए इतना लंबा हो जाएगा ये। फिर से हम इस फंदे को बंद करेंगे, 2 फंदों का एक, वापस 2 फंदों का एक। ठीक है, अब इस फंदे को फिर से 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हो गया। फिर हम फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, फिर से इसको 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, फिर हम वापस 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। इससे हमारा थोड़ा हल्का सा फ्रिल टाइप का आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे 2 फंदे बन के हमने इसको बना लेंगे 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बच रहे हैं, तो इनमें हम अब जाली नहीं बनाएंगे, इनको ऐसे ही बंद कर लेंगे सारे फंदे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा लंबा कट करेंगे, क्योंकि इसी धागे से हम सॉक्स को सिल भी लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सॉक्स तैयार हो गया। इस धागे से हम यहाँ तक सिल लेंगे और इस धागे से यहाँ तक सिल लेंगे। ठीक है, ऐसे उल्टा करेंगे और ये जो धागा मैंने छोड़ा था इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। ठीक है, फिर इसको ये सिल लेंगे। तो चलिए सिल के वापस आते हैं। तो देखिए सॉक्स हमने सिल ली यहाँ से यहाँ तक और ये नीचे से। ठीक है, ये इस तरह से आएगा और जो हमने फंदे बढ़ाए थे उससे हमारी यहाँ पे एड़ी और यहाँ पे पंजे के लिए गोलाई आ गई है। सीधा कर लेंगे। इससे भी छोटा बनाना चाहते हैं तो थोड़े से फंदे, आप 4 फंदे शुरू में ही कम लीजिएगा। ठीक है, तो एक साइज़ छोटा बन जाएगा। वैसे काफ़ी छोटी सॉक्स है। तो ये जाली जो हमने दी है ये डोरी के लिए दी है। ठीक है, जैसे हमने इसमें डोरी लगाई हुई है। अब ये डोरी और पम बनाएंगे। पम मैंने छोटे से बनाए, बहुत अच्छे नहीं बने हैं लेकिन फिर भी ठीक है। तो डोरी बनाने के लिए आपको इस तरह से जितनी मोटी डोरी चाहिए, ये देखिए ये डोरी हमने डबल धागे में बनाई हुई है। अगर आपको इससे मोटा बनाना है तो आप सिंगल धागा भी ले सकते हैं। आपको धागा इतना लेना है, डबल तो हम करेंगे ही करेंगे, इतना धागा लेना है कि आप इसको ऐसे डबल करेंगे तो आपकी डोरी उतनी बन जाए। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इतना ले लेंगे, कितना है वो दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको डबल करूँ, डबल धागे को डबल करूँ तो ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ये मैं एक सिरे को पकड़ लूँगी और एक सिरे को हम इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, तब तक घुमाएंगे, अभी मैं कम में बता देती हूँ आपको। इसको हम जैसे हम बत्ती बनाते हैं ना दिए की, उसी तरह से हम ऐसे घुमाएंगे और जब ये पूरी डोरी घूम जाएगी तो हमको इस किनारे और इस किनारे को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे। ये मैं छोटे से मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक सिरा आपको दूसरी जगह से कहीं पे टक्कर लेना है या पकड़ लेना है। दूसरा पर्सन इसको पकड़ ले और एक पर्सन इसको खूब सारा इतना इसको बत्ती की तरह ऐसे घुमाए कि ये पूरा लंबा इतना धागा ऐसा हो जाए, जिसको आप डबल ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो पूरा धागा हमारा पूरा ऐसे बट जाएगा। ठीक है, बट मतलब ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसको बना लेती हूँ। ये देखिए हमने इसको इतना बांट लिया है कि ये ऐसा हो रहा है। अब इस सिरे को और इस सिरे को पकड़ेंगे और पूरा हम ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारी डोरी बन गई है। अब हम एक सिरे पे यहाँ पे नोट लगा लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये खुलेगी नहीं अब हमारी डोरी। तो देखिए डोरी बन गई हमारी। अब पम बना लेते हैं। ये देखिए सुई में धागा ले लिया है मैंने,
इस तरह से कोई पेंसिल या पेन ले लेंगे अगर आपको छोटा बनाना है तो, ठीक है। ऐसे रख लेंगे और धागे को हम यहाँ पे 30 से 35 बार लपेट लेंगे, ठीक है। इसको या तो आप टेप से चिपका लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रख सकते। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। 30-35 बार इसको लपेट लेंगे और कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा सुई में धागा था इसको हम कस के बांध लेंगे। बस इसी में ध्यान देना है आपने, यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। ढीला नहीं रहना चाहिए इसको। ये अगर ढीला रह गया है तो सुई से आप इसको फिर से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसको एक दो बार और सुई से इसको टाइट करके बांध लेते हैं। देखिए ये हमने बांध लिया है। अब इसको खोल लेंगे और कैंची की सहायता से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसमें और भी आप लपेट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 35 या 30 बार ही इसमें लपेटें। और इसको किनारे से हम कट कर लेंगे। इसकी गंदगी हो जाती है, रुआं चिपक जाता है, तो इसको किसी बर्तन या इस तरह के उसमें से गोल करके कट कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। अब जहाँ से भी आपको ज़्यादा दिख रहा है वहाँ से आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है साइड से उसको बराबर कट करके कर सकते हैं। और ये सुई वाला धागा आपका यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बन चुका है। अब हम इसको एक किनारे से देखिए जिस तरह से हमने इधर नोट लगाया उस तरफ से सुई की मदद से इसको बांध लेते हैं। ऐसे, ठीक है। अच्छे से नोट लगा लेंगे कि सॉक्स अगर हम धोएं तो खुले ना। ये देखिए, ठीक है। अब इसको भी हम छोटा सा काट लेंगे। ये हमारा छोटा सा पम पम बन गया है। ऐसे ही हम एक और बना लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे बीच में आया है हमारा, एक दो छोड़ करके इसको छोड़ करके यहाँ से ऐसे ले लेंगे। ये जाली हमने इसीलिए बनाई है कि ये हमारा जो डोरी है वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये हो गया। दो जालियां मैंने बीच में छोड़ दी हैं, बांधने के लिए ठीक रहता है। एकदम मिला करके नहीं इसको डालेंगे। तो बस हो गया हमारा। एक पम पम हमने बना करके लगा दिया। दूसरा बनाएंगे हम, इस कोने पे लगा देंगे, ठीक है।
तो देखिए सॉक्स हमारे बन चुके हैं, बहुत ही सुंदर ये सॉक्स बने हुए हैं। और अब हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है। कैप की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सॉक्स की वीडियो भी मिल जाएगी और हमारे स्वेटर की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए स्वेटर, कैप और सॉक्स। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये बेबी सेट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।